कृपया मुझे बदल दें। बाल रूखे, चेहरा पीला और दुबला, एक स्कूली बच्चे जैसी सोच। क्या आप जानते हैं, एक गांव की लड़की से एक सभ्य लड़की बनने के लिए क्या कुछ सहना पड़ता है? नरक जैसी पीड़ा। अगर मैं बदल सकती हूँ तो मैं किसी भी कष्ट को सह सकती हूँ। तुम एक बदसूरत बतख हो। क्या तुम हंस बनना चाहती हो? कृपया। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह शरीर है जो अभी तक साफ है। लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, आज्ञाकारिता। दूसरी, पूर्ण आज्ञाकारिता। तीसरी, बिना शर्त आज्ञाकारिता। लिनक्स आईए की जांच करो। पहले वह कभी भी मेरी मदद स्वीकार नहीं करती थी। इस बार वह खुद मेरे पास मदद मांगने आई है। बॉस को मिस लिन, उसने 6 नौकरियां करके उस नीच आदमी को पाला जिसने उसे चोट पहुंचाई। वो मिस लिन को तुच्छ समझता है। उसका मानना है कि मिस लिन उसके लायक नहीं है। मिस लिन, शायद इसी वजह से उसे झटका लगा है। तो तुम्हें यही चाहिए था। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक ऐसी पहचान दूंगा जिससे सभी लोग ईर्ष्या करें। आदेश दो। 7 दिन बाद घोषणा करो कि लिनक्स आईए गु समूह की पहली उत्तराधिकारी बन गई है। मैं विरोध करता हूं। कारण? इसके लिए किसी कारण की आवश्यकता है। एक गांव की लड़की गु समूह की उत्तराधिकारी कैसे बन सकती है? मैं पूछ रहा हूं। आज तुम्हारे व्यवहार का कारण। जिंघाई की प्रतिष्ठित महिला, उद्योग में आदर्श बहु मानी जाने वाली मिस सोंगसियाई, क्या एक छोटी सी लड़की के कारण इतना घबरा गईं? ऐसी गांव की लड़की मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। वह तुम्हारी आदर्श पत्नी भी नहीं बन सकती। क्या तुम जानते हो कि मैं कितना अनुशासित रहा हूं जिससे मैं आज की मैं बन पाई हूं? रोज खाने पर नियंत्रण, शरीर की चर्बी पर नियंत्रण, रोज पिलेट्स। 4 साल की उम्र से नृत्य कक्षाएं, पियानो कक्षाएं, हर साल की छुट्टियों में 10 से अधिक देशों की यात्रा। मैं ही स्पॉटलाइट की राजकुमारी हूं। वह मेरे साथ क्या तुलना कर सकती है? मैनेजर, मिस को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेजें। कृपया। मैं खुद चलूंगी।
बॉसगु लिंजिया मिस। हालांकि ये आपके साथी का अनुरोध है, लेकिन सीधे उसे घोषित करना गुस समूह की उत्तराधिकारी के रूप में, क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है? गुस समूह की उत्तराधिकारी बनने का मतलब है कि वो नियंत्रित कर सकती है उस टुकड़ी को। बॉसगु बस सोंगसी मिस। जो अभी कहा गया था वो सही है। किसी व्यक्ति की छवि और व्यक्तित्व का बदलना एक दिन में नहीं होता, 7 दिनों में संभव है। मिस लिन की वर्तमान स्थिति के साथ शायद ये मुश्किल होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन के दृश्य का सामना करना। तो आप लोग किस लिए हैं? मैं तुरंत वैश्विक एयरलाइंस को फ्लाइट अटेंडेंट प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करूंगा। शिष्टाचार के शिक्षक को मिस लिन को पढ़ाने के लिए, लेकिन उस शिक्षक का शेड्यूल बुक करना मुश्किल है। तो पैसे दो जब तक वह उपलब्ध न हो जाए। अब एक व्यावसायिक खबर प्रसारित की जा रही है। गुस समूह के प्रवक्ता ने कहा 7 दिनों बाद भविष्य के उत्तराधिकारी की पहचान की घोषणा की जाएगी। गुस समूह के वर्तमान प्रमुख गु यानचेन तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होंगे। गुस समूह के इस वर्तमान प्रमुख गु यानचेन बहुत ही रहस्यमय माने जाते हैं। कहा जाता है कि वह विश्व संगठन में कई सालों तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर वापस आए और सीधे गुस समूह का नियंत्रण संभाला, और उनके भाई बहन और चाचाताओं में से किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। गुस समूह के रूप में एक बहुराष्ट्रीय विशालकाय उद्यम जिसका व्यापार बायोमेडिकल, एरोस्पेस, नई ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी सेवाएं, रियल एस्टेट और वित्तीय सेवाएं आदि शामिल हैं, जो जनजीवन और उच्च प्रौद्योगिकी को कवर करता है। समूह के प्रमुख गु यानचेन वॉल स्ट्रीट के पिता, वित्तीय ऑपरेटर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, देश के पहले परोपकारी आदि उपाधियों से सम्मानित हैं। ठीक है, समूह इकरार लागू किया। तुरंत किया जाएगा। तुरंत शेयर बाजार में उथल पुथल मच गई। प्रधानाचार्य, अभी जिंघाई के सबसे अमीर झांग परिवार, मेयर की पत्नी, यहां तक कि पुलिस जिले के कमांडर ने भी मुझे फोन किया। कहा कि उनके बच्चे हमारे स्कूल में ट्रांसफर करना चाहते हैं। आप नहीं जानते, उन्होंने पता लगाया कि गुस समूह भविष्य के उत्तराधिकारी की संभावना है, शायद हमारे स्कूल में है। तुरंत व्यवस्था करें। 7 दिनों बाद हमारे स्कूल में एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। आप खुद इसकी देखरेख करें। यह सुनिश्चित करें कि इन उत्तराधिकारियों को हमारे स्कूल का उत्साह और देखभाल महसूस हो। समझ गए प्रधानाचार्य? तो मैं तुरंत करूंगा। मैं स्कूल के गेट पर आपका इंतजार करूंगा। लिनेक्स आए। देखो, ये फटे कपड़े किस कूड़ेदान से उठाए हैं। इस तरह कपड़े पहनकर हमारे सामने घूम रहे हो, लाल और हरे का कॉम्बिनेशन। आओ देखो, स्कूल में एक फैशन आइकन आ गया है। वाह, इस तरह कपड़े पहनकर हमारे सामने घूमने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं ऐसे कपड़े पहनना चाहता हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं दिखना चाहता? लेकिन मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। मुझे 6 जॉब करनी पड़ती है ताकि तुम पढ़ सको। मैं खुद के लिए एक कपड़ा भी नहीं खरीद सकता। मैं खुद पर खर्च नहीं कर सकता। और तुम मेरे पीठ पीछे मेरी सबसे अच्छी दोस्त किन लिली के साथ मिल गए। तुम लोगों ने होटल का बिल भी मेरे पैसे से चुकाया। बेईमान। निवेश में नुकसान हो गया और अब लिनेक्स आईए को मोरल ब्लैकमेल करना चाहते हो। मुझे पीएचडी कराने और उससे शादी करने की योजना थी। तुम बहुत भोले हो, गांव से आए हो। क्या तुम मेरे लायक हो? पीएचडी? मैं रात भर सड़क साफ करता हूँ और प्लेट धोता हूँ। मैं बीमार भी नहीं पड़ सकता। तुम्हारी बैचलर, मास्टर और पीएचडी की फीस सब कुछ मैंने बचाया है। मुझे पढ़ाने के लिए तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम एक गांव वाले हो। क्या तुम समझते हो कि क्या होता है? क्या तुम योग्य हो? मैं साबित करूंगा कि तुम कितने गलत हो। क्या साबित करोगे? कि तुम और सुंदर हो जाओगे, या ये कि तुम और लोकप्रिय हो जाओगे? इसकी तरफ देखो, यही असली क्लास है। मैं तुम्हें बताता हूँ, गांव वाले, चाहे तुम महंगे लिपस्टिक लगाओ, तुम्हारी हड्डियों में वही गरीबी की बू है। क्लास एक जन्मजात चीज है। क्या तुम समझते हो लिनक्स आईए? बॉस को चाहिए? जरूरत नहीं, वह खुद हल कर लेगी।
कहाँ जा रहे हो? गुयान इंडिया इंतजार कर रहा है। मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है। तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या मैंने सही सुना? गुयान चेन गुसमू, लिनेक्स आए। मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया है। मेरे पास कुछ 100 रुपए है। हमारा पहला काम है हॉस्पिटल जाकर दिमाग चेक कराना। लो। ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई है। फूजियान्स ही, अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और इंतजार करो। गुस्सा आ गया क्या? गाड़ी चलाओ। यह आपकी शारीरिक शिक्षिका है, झंग शियुए। नमस्ते शिक्षक, मेरा नाम लिन है। XIA। मिस लिन, चीफ झंग, वैश्विक एयर होस्टेस शिष्टाचार शिक्षक है। अगले कुछ समय में वो आपके लिए शारीरिक प्रशिक्षण मार्गदर्शन करेंगी। मिस लिन, शारीरिक प्रशिक्षण का मतलब है आपके सुंदर शारीरिक मुद्रा को आकार देना, उच्च शिष्टाचार की भावना विकसित करना, जीवन में गलत मुद्राओं को सुधारना, बैले के आधार पर शास्त्रीय नृत्य की ध्वनि के साथ लोक नृत्यों का संयोजन करके समग्र प्रशिक्षण देना। सरल शब्दों में यह आपको सिखाता है कि कैसे खड़ा होना है और कैसे चलना है। मुझे लगता है कि मेरी खड़े होने की मुद्रा ठीक है। शारीरिक शिष्टाचार में आपके द्वारा बताई गई खड़े होने की मुद्रा के अलावा शामिल है हमारे द्वारा ज्ञात बैठने की मुद्रा या चलना आदि। चलना मैं भी जानती हूँ, चलना सभी जानते हैं ना। मिस लिन, आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए छात्रों में से सबसे कमजोर आधार वाली हैं, बिना किसी अपवाद के। इस हाई हील को पहन लो। बॉस को मुझे लगता है कि मिस लिन को प्रशिक्षण देना मेरे समय की बर्बादी है। आपको उसे पढ़ाने पर गर्व होगा। माफ कीजिए, सीधे कहूं तो हर कोई बड़े मंच पर नहीं चढ़ सकता। मिस लिन प्रशिक्षण के सबसे अच्छे उम्र से गुजर चुकी हैं। वह इस कठिनाई को सहन नहीं कर पाएंगी। आप जल्द ही अपने कहे हुए शब्दों को वापस ले लेंगे। पेट अंदर खींचो, कंधे थोड़ा और नीचे करो। स्टेबल रहो। आराम करो, तनाव से और दर्द होगा।
या कैसा है? मिस लिन की प्रतिभा सामान्य है, लेकिन उनकी दृढ़ता बहुत अच्छी है। मेरे द्वारा प्रशिक्षित सभी छात्रों में वह भी पहली पंक्ति में है। यह वाकई में मेरे लिए एक बड़ा आश्चर्य है। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? तुम एक वेटर हो, तुम हाई हील क्यों पहन रहे हो? आज भी देर से आए हो, कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो चले जाओ। माफ कीजिए मैनेजर, मैं हाल ही में चलने का अभ्यास कर रहा हूँ, इसलिए हाई हील पहनना पड़ रहा है। तुम्हें सच में कोई बीमारी है? मुझे लगता है तुम बस यही चाहती हो, हाई हील्स पहनकर अमीर लड़की बनने की कोशिश कर रही हो। तुम खुद देखोगी तुम्हारा क्या हाल है। जाओ और टॉयलेट साफ करो। लू शाओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? अंदर आओ, बैठो, तुम्हें निकाल दिया गया है। मैं चले जाओ। पहले तुम मेरी रक्षा करते थे, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम हो? हाँ, मैं हूं। लू शाओ, याद नहीं आया? लूली। सच में तुम हो लूली? हे भगवान, तुम अब इतने हैंडसम कैसे हो गए? मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। हाई हील्स क्यों पहनी है? ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं हाल ही में चलने का अभ्यास कर रही हूँ, मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम होना कैसे हो सकता है? तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। ट्रेनिंग? किस तरह की ट्रेनिंग? उसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5। उसे इसकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, नहीं उसे बदलने की जरूरत है। वह मेरी है। तुम ऐसा करके उसे बर्बाद कर दोगे। ट्रेनिंग मत करो, मेरे साथ चलो। ट्रेनिंग जारी रखो। ट्रेनिंग मत करो। जल्दी से एक जोड़ी सफेद जूते ले आओ। उसका कंट्रोल करने की इच्छा तुम्हें बर्बाद कर देगी। मेरे साथ चलो, ट्रेनिंग मत करो। क्या मैं पहले टॉयलेट जा सकती हूँ? तुम्हारा कंट्रोल करने का जुनून उसे बर्बाद कर देगा। मैं उसके भले के लिए कर रहा हूं। अगर तुम उसके भले के लिए कर रहे होते तो उसे कॉफी शॉप में हाई हील्स पहनकर काम करने नहीं भेजते। पैरों में हाई हील्स पहनकर काम करना भी अभ्यास का हिस्सा है। क्या बकवास अभ्यास है उसे किसी और में बदलना। यह सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ है। बचकाना। मैंने उसके लिए सबसे अच्छी फैशन जानी हुई है। वह जो भी कपड़े पहनना चाहे पहन सकती है। जल्दी से एक ब्रिटिश नोबल फैशन डिजाइन टीम को यहां बुलाओ। मैंने उसके लिए चिंगाई की सबसे अच्छी पहाड़ी रिजॉर्ट तैयार की है। तुम जो भी दे सकते हो मैं दे सकता हूं, और मैं उसे दुनिया भर में रहने की जगह भी दे सकता हूं। उसे दुनिया भर में रहने की जगह दूंगा। कु ग्रुप भविष्य के उत्तराधिकारी की स्थिति क्या आप भी दे सकते हैं? लू ग्रुप भी मैं दे सकता हूं। लू ग्रुप के प्रवक्ता ने घोषणा की, कु ग्रुप के साथ एक ही दिन में लू ग्रुप की घोषणा की जाएगी। भविष्य के एकमात्र उत्तराधिकारी की पहचान। प्रधानाचार्य, ये लू ग्रुप और गो ग्रुप एक ही दिन में भविष्य के उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे। मैं समझ गया, युवाओं को संयमित रहना चाहिए।
मुझे संदेह है कि गू और लू परिवारों ने विवाह कर लिया है। अब हमारे स्कूल में अमीर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। मेरा फोन लगभग फट गया है। आप कहते हैं हमें क्या करना चाहिए? सभी को प्रवेश दिया जाएगा। 211 विश्वविद्यालय के पदों की पुष्टि हो गई है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उत्तराधिकारी के स्वागत समारोह को एक स्तर ऊपर उठाना चाहिए। अगले साल का बजट पूरा निकालना चाहिए। याद रखो, आपको व्यक्तिगत रूप से इसकी देखरेख करनी होगी, समझे? बधाई हो फू भाई, पलक झपकते ही डॉक्टरेट पूरी हो गई। सुना है फू भाई ने अपनी क्षमता से समारोह तैयारी समूह के प्रमुख का पद हासिल किया है। भविष्य में निश्चित रूप से गू और लू परिवारों के मुख्य दायरे में शामिल होंगे। देखो तो मैं कौन हूं। कुछ लोग न केवल मुझसे शादी करना चाहते हैं, बल्कि मेरे साथ रहना भी चाहते हैं। कहो तो चाव चाव आ गया। लिंजिया, तुमने पहले क्या कहा था? मुझे पछताना चाहती थी ना? हटो। लिंजिया, तुम्हारे कपड़े के धागे उखड़ गए हैं। क्या तुम्हारे पास एक सभ्य कपड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? तैयारी समूह के प्रमुख के रूप में मैं उसे ऐसे लोगों को समारोह स्थल में प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये बहुत शर्मनाक है। आप लोग कहते हैं ना, बिल्कुल सही। वो पहले फू जियांजी को खुश करने के लिए 6 नौकरियां करती थी। बस बोलना बंद करो। जो कोई उसके बहुत करीब जाएगा, भविष्य में समारोह में प्रवेश की योग्यता भी नहीं होगी। लिंजिया, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अब तुम मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। और मैं अब से सभी के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, जिसे सभी देखेंगे, है ना? बिल्कुल सही। लिंजिया, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ। अब समारोह में एक शौचालय साफ करने वाली की जरूरत है। प्रति घंटा 500 रुपए। यह तुम्हारे बर्तन धोने से कहीं बेहतर है। क्या सोच रही हो? लिंजिया, 500 रुपए में कितने बर्तन धो सकती हो? लिंजिया, तुम देर से आई हो। रास्ते में एक छोटी सी बात के कारण देर हो गई। बदलो। यह हील पहाड़ से भी ऊंची है। बहुत ऊंचा है। तो क्या तुम्हें लूली का दिया हुआ वह सफेद जूता पसंद है? कंजूस ठंडा पानी पीता है। टैंगो डांस करने से पहले आंखें मुझ पर टिकी रहनी चाहिए। हाथ, कमर, उससे दूर रहो, नहीं तो वह हाई हील। मैं तुम्हें इतना पहनाऊंगा कि तुम्हारे पैर की उंगलियां सड़ जाएंगी। मैं चुप रहो। अवज्ञा करने पर सजा मिलेगी। यह बच्चा
82 की अंगूर का रस। वह रोमने कौंटी है। पियानो बजाना मांस काटना नहीं है। इसे और सुंदर बनाओ। ब्लैक करंट, सीडर, 1982। हेलो बेबी, मैंने सुना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे शादी करने वाला है। हाँ, तब तुम जरूर आना। इसे वापस अपनी जगह पर रख दो, प्रिंसिपल। आप मेज की ऊंचाई चेक कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्टर आ गए हैं। मैं पहले चला जाता हूं, तुम उसे फिर से चेक कर लेना। बहुत दिनों बाद मिले हो। हेलो, क्या हुआ? मैं स्कूल के गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं स्कूल में एक पार्टी में हूँ। क्या कह रहे हो? वारिस का स्वागत समारोह अभी नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देता हूं। नहीं, प्रिंसिपल और डायरेक्टर ने कई बार जोर दिया है। कहा कि सभी छात्रों को मौजूद रहना चाहिए। मैं अभी वाकई नहीं छोड़ सकता। हेलो। तुम लोग काफी समय से नहीं मिले हो, है ना? जियांजी, लिनक्स आइए। यह कपड़ा तुमने किस गांव के मुहाने से खरीदा है? यह फटा हुआ कपड़ा, क्या तुम्हें नहीं पता? पार्टी में गाउन पहनना चाहिए। यह कपड़ा तो फटे हुए पोंछे के लिए भी खराब है। तुम्हें क्या? हटो। क्या कर रहे हो? सब लोग आकर देखो, ये नहीं है। क्लियरेंस सेल में 9 रुपए 9 पैसे में फ्री डिलीवरी। एक्साइए, तुम्हारा लिपस्टिक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमने मरा हुआ चूहा खा लिया हो? क्या तुम 2 रुपए की दुकान की एक्सपायर्ड चीज का इस्तेमाल कर रही हो? लिनक्स आए, क्या तुम जानती हो कि आज रात कौन आने वाला है? जिंघाई के 4 बड़े परिवार, मेयर की पत्नी और जनरल खुद आए हैं। तुमने ये फटे कपड़े पहनकर पार्टी में आने की हिम्मत की। मुझे डर है कि वो उत्तराधिकारी को डरा देगी, है ना? हाँ, शायद ऐसा करो, तुम मुझसे मिन्नत करो। मैं तुम्हें एक पुरानी इवनिंग ड्रेस उधार दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, हट जाओ। इस बैग में क्या है? तुम क्या कर रहे हो? सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाओ। ये कचरा भी पार्टी में लाया गया है, कितनी बदकिस्मती है। किन लीली, तुम जरा ज्यादा ही हो रही हो। क्या यह वाकई बहुत ज्यादा है? लीली, प्रिंसिपल बुला रहे हैं, उसे बहस मत करो। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह ढूंढी है। अच्छी जगह महान लोगों को इंतजार न कराओ, और तुम्हारे लिए मस्खरा। माफ कीजिए, देर हो गई। कृपया डायरेक्टर और प्रिंसिपल चिंता न करें। हम इस पार्टी में पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे।
हीन भावना हो गई। तुम्हें हीन भावना हो गई है। तो फिर तुम्हें डराया गया है। नहीं, मुझे कौन डरा सकता है? मैं एक एक को मुक्का मार दूंगा। तुम्हारा यह अकड़ना बिल्कुल एक गुस्से में भौंकने वाले कुत्ते जैसा लग रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा हुआ आज लिंजिया नहीं आई, नहीं तो इतने सारे बड़े लोगों के सामने आज की पार्टी में हंसी का पात्र बन जाती। उसे अपनी औकात का पता है। अब वह शायद चुपके से डॉम में बैठकर रो रही होगी। उत्तराधिकारी आ रहा है, हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए ताकि आगे अच्छे दिन आए। पता नहीं मैं और उत्तराधिकारी कौन ज्यादा सुंदर है। अब 2 बड़े समूहों के उत्तराधिकारियों को आमंत्रित करते हैं। तुम घबरा रहे हो। मैंने कभी इतने महंगे कपड़े नहीं पहने हैं। बस तुम सुनो, मैं तुम्हें और बेहतर दे सकता हूं। पर मुझे नहीं पता कि मैं इन कपड़ों के लायक हूं या नहीं। आज रात चमकने लायक एकमात्र व्यक्ति तुम हो। अब 2 बड़े समूहों के उत्तराधिकारियों को आमंत्रित करते हैं। समय हो गया है, चलो चलते हैं। सोंगसी 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 है। तुमने मुझे क्यों चुटकी काटी? मैं देख रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वो तो सॉन्ग सीआई है, हाई सोसाइटी की रानी, चैनल सहित 8 ब्रांड्स की परमानेंट ब्रांड एम्बेसडर, टाइम मैगजीन पर कवर होने वाली पहली एशियाई महिला। अरे बाप रे, सोचा नहीं था कि गु परिवार की उत्तराधिकारी मिस सोंग होंगी। उनके आते ही सब हैरान रह गए। पता नहीं लू परिवार का उत्तराधिकारी कौन है। चाहे कोई भी हो, मेरे आइडल से बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा हुआ लिनेक्स आई आज नहीं आई, नहीं तो उसकी हालत देखो। मिस सोंग की सुंदरता और गरिमा देखकर वो कहीं छिप जाती। कृपया मिस सोंग की तुलना लिनेक्साई से न करें, यह मेरे आइडल का अपमान है। लूली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ आओ। गुयांजन अभी भी कार में मेरा इंतजार कर रहा है। उसकी परवाह मत करो,
कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें पूरे दिन से ढूंढ रहा हूँ। तुम ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जा सकती। चलो। रुको। यह औरत बाहरी दुनिया में मुझे थोड़ी चिंता है। बताओ। मिस लिन के आते ही बहुत सवाल उठेंगे, क्योंकि न सिर्फ गु परिवार बल्कि लू परिवार ने भी मिस लिन को उत्तराधिकारी घोषित किया है। तुम कहना चाहते हो कि वह इस पद के लायक नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ चिंतित हूं। उस समय अगर लिनेक्साए के पिता की मृत्यु नहीं हुई होती तो आज का गु परिवार नहीं होता। आप लिंझान की बात कर रहे हैं। आपके साथ ही। मेकअप रूम का हाल जाने। लिनेक्साए अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? बुरी खबर, मिस लिन को बॉस लू ले गए हैं। बॉस गु, बुरी खबर है, मिस लिन को लूली ले गई है। मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं, तुरंत उन्हें वापस लाओ। अब ये ठीक लग रहा है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे लगता है कि तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। गुयान चेन तुम्हें बिल्कुल नहीं समझता। नहीं, अगर यह बात गुयान चेन को पता चल गई, वह मुझे जरूर मार डालेगा। तुम नहीं जानती वह कितना खतरनाक है। देखो, मैंने कहा था वो तुम्हें नहीं समझता। तुम उससे डरती हो, तो उसके सामने झुकना ही पड़ा। चिंता मत करो, डरो मत, मैं यहां हूं। वह भी मेरे लिए अच्छा कर रहा था। अगर वो तुम्हारे लिए अच्छा होता तो तुम्हें पैर घिसने नहीं देता उस बेकार डांस स्टेप्स की प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे लगता है कि ये चीजें काफी उपयोगी हैं। एक व्यक्ति की सुंदरता उसके बाहरी रूप और कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके दिल से होती है। मेरी नजरों में तुम सबसे सुंदर हो। बस हो गया, उसने मुझे फोन किया है, अब तो मर गए। तुम फिर क्या करने वाले हो? तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। नहीं, मुझे स्कूल की पार्टी में जाना है। हर किसी को जाना होगा, नहीं गए तो अंक काट लिए जाएंगे। तुम नहीं गए तो पार्टी शुरू नहीं होगी। चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। मतलब क्या है? मतलब है कि पार्टी को टाल दिया जाएगा। मुझ पर विश्वास करो। ये कहा है। मैंने तुम्हें बहुत कुछ देने के बारे में सोचा है। विला, स्पोर्ट्स कार, वो सब जो लोग सपने में चाहते हैं, परफेक्ट लाइफ, सब कुछ जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। लेकिन अब मुझे पता है कि तुम्हें क्या देना है। मैं तुम्हें लिनेक्साए वापस दूंगा। लूली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे वापस दो। मुझे पहले से ही लग रहा था कि आज रात तुम अजीब हो। शुरुआत में मैंने तुम्हें यहीं पर जाना था। तुमने भी यहीं पर मेरी रक्षा की थी। बस ये सब तुम्हें याद नहीं है। माफ करना, सच में याद नहीं आया। गुयान चेन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। उसने हर तरह से कोशिश की तुम्हें राजकुमारी बनाने की, लेकिन वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गया। इस प्रक्रिया में उसने लिनेक्साए को खो दिया। मैं यही हूं ना। तुमने पूरी तरह से भूल गए हो कि तुम कौन थे। लिनेक्साए तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तुम्हें असल में क्या चाहिए? मैं समझ सकता हूं, मुझे बेहतर चाहिए। यही मैं चाहता हूं। और सबसे अच्छा करने के बाद क्या? मैंने पहले ही कहा था, एक व्यक्ति की सुंदरता उसके बाहरी रूप और कपड़ों से नहीं होती,
बल्कि उसके दिल से होती है। गुयान चेन सिर्फ तुम्हें एक गिफ्ट बॉक्स में डालकर प्रदर्शनी की तरह रखना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें एक सितारा बनाना चाहता हूं, सिर्फ अपने लिए चमक। लिंशिया, कृपया मुझे भी तुम्हें बदलने दो। वह मेरी है, उसे किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है। लिंशिया, उसने तुम्हें जो हीरा दिया है वो चमकता है, लेकिन वो तुम्हारे दिल के निशान को नहीं मिटा सकता। निशान? तुम्हें उसके घाव को साफ करने का अधिकार भी नहीं है। उसकी बात मत सुनो, मेरे साथ चलो। लूली, तुम सच में बहुत हास्यास्पद हो। तुम चाहते हो कि वह खुद बने, लेकिन चाहते हो कि वह पूरी जिंदगी गंदगी में रहे। गुयान चेन, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुम लिंशिया को समझते ही नहीं हो। तुम उसे जंगली बिल्ली बनाना सिखाते हो, मैं उसे फीनिक्स बनाना सिखाता हूं। क्या चुनना मुश्किल है? उसे छोड़ दो। गुयान चेन, लिंशिया वो बिल्कुल नहीं है तुम्हारी प्रदर्शनी की वस्तु। मैं उसे ऊंचाई तक ले जा सकता हूं जो उसकी पहुंच से बाहर है। वो तुम्हारी खिलौना नहीं है। शुरुआत में रोते हुए मदद मांगने वाला मैं था, तुम नहीं। गुयान चेन, लिंशिया एक इंसान है, वो तुम्हारी खिलौना नहीं है। बस करो। लूली, तुमने मुझे खुद बनने दिया, लेकिन मैं लिंशिया थक चुकी हूं पैरों तले कुचले जाने के एहसास से। लिंशिया, गुयानचेन, तुमने मुझे कहा था कि मैं सीधे खड़े रहूं, आत्मविश्वास रखूं, लेकिन तुम्हारी हर बात मुझे झुकने पर मजबूर कर रही है। मुझे जो चाहिए वह है कोई जो मुझे गिरने से बचा सके, न कि मुझे गिरने से रोके। मुझे सिर्फ यह चाहिए कि मुझे आसानी से छोड़ा न जाए। बॉस लू, मैं सुन बताइए, कृपया बताएं, हमारा उत्तराधिकारी कब आएगा? वो पूछ रही है कि क्या आप शाम को समारोह में जाएंगे? नहीं, चले जाओ। अगर मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा है तो मैं खुद पर भरोसा करूंगा। मेरे आदरणीय मेहमानों और साथियों, कुछ कारणों से मुझे खेद है। आज लू क्लान के उत्तराधिकारी आज रात साइट पर नहीं पहुंच पाएंगे। प्रिंसिपल, हमारे समारोह में 10 मिलियन से अधिक खर्च किया गया है। यह भी ठीक है, कम से कम गुकलान के उत्तराधिकारी आ गए हैं। जियान जी, बाद में मिसोंग से मेरे लिए पूछना, एक ऑटोग्राफ लेने के लिए, ठीक है? हे भगवान, मैं नहीं कर सकता। मिस सोंग ने मुझ पर मुस्कुराया। मुस्कान वास्तव में सुंदर है। उत्तराधिकारी होने का गर्व है। बस ये नहीं पता कि लू क्लान का उत्तराधिकारी कौन है। कैसा व्यक्ति हो सकता है जो मिस सोंग के इस तरह के आकर्षण की तुलना कर सकता है? हालांकि लू क्लान गुक्लान से कम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे आदर्श से बेहतर कोई नहीं हो सकता। कोई आ रहा है। क्या यह लू क्लान का व्यक्ति है? शायद बॉस लू ने अपना मन बदल लिया है। सभी तैयार हो जाओ,
संगीत बंद न करो, रोशनी तैयार करो। मुझे लगा कि कोई बड़ा व्यक्ति अंतिम प्रदर्शन करने वाला है। ये लिन जिया है, ये स्पॉटलाइट बदसूरत बत्तख को रोशन करने के लिए है। पहले के कदमों ने लगा दिया कि कितना आत्मविश्वास से चल रहा है, लेकिन जब असली फीनिक्स को देखा तो तुरंत असली रूप दिखा दिया। असल में पूंछ दबाकर कोने में छिप गया। हे भगवान, मेरा आदर्श भी समारोह में कैसे आ गया? बहुत शर्मनाक। लिन जिया, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, अपने हॉस्टल में वापस जाओ। माफ कीजिए, क्षमा करें, मैंने इसे स्थिर नहीं रखा, लेकिन तुम्हें वास्तव में शौचालय में आईना देखना चाहिए ताकि बदसूरत बत्तख वास्तव में सोचे कि वह एक सफेद हंस है। पहले ही चले जाना चाहिए था। यहाँ शर्मिंदा हो रहा है। क्या चीज है? वास्तव में बाधा है। मिस सोंग, मिस सोंग, माफ कीजिए, कुछ अप्रासंगिक लोगों को समारोह में आने दिया। क्षमा करें कि इस तरह के व्यक्ति ने आपकी आंखों को गंदा कर दिया। मिस सोंग, आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं, मैं अकेले उस बहन से मिलूंगा। बहन गुकलांग के उत्तराधिकारी होने का गर्व है, वास्तव में उदार है, यहां तक कि लिन जिया जैसे व्यक्ति को भी सहन कर सकते हैं। मिस सोंग, तुम गु यानचेन की पालतू हो। गु यानचेन की नजर वास्तव में खराब होती जा रही है। मिस सोंग, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं? कहां पर? आपके चेहरे पर? क्या यहाँ ठीक रहेगा? धन्यवाद। मैं ऐसे व्यक्ति को प्रतिद्वंद्वी कैसे मान सकता हूं? यह बहुत अशिष्टता है। लिन जिया, यह मेरे आइडल ने मुझे दिया है। लिन जिया, यहां शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मिस सोंग ऐसे व्यक्ति को ऑटोग्राफ कैसे दे सकती हैं? वह बहुत अच्छी हैं। दूर हो जाओ, मेरे सामने मत घिनौनेपन का प्रदर्शन करो। तुम जैसे लोग मेरे सामने ऐसे घटिया तरीके अपनाते हैं। मेरे आइडल का अपमान करने वाले मिस सोंग क्या हैं? क्या वह तुम्हारे उस गंदे बैग को छुएंगी जो गरीबी की बदबू फैलाता है और लिपस्टिक से ऑटोग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? यह नकली नहीं है, यह उन्होंने मुझे दिया है। लिन जिया, तुम सच में बहुत घिनौने हो। तुम जैसे लोग अमीरों से जुड़ने के लिए कुछ भी करते हैं। लोगों का ध्यान खींचने वाले नाचने वाले बंदर। तुम मिस सोंग के जूते उठाने लायक भी नहीं हो। अपना कचरा लेकर जल्दी से चले जाओ। यहाँ की हवा को गंदा मत करो। अब हम सबसे जोरदार तालियों के साथ मिस सोंगसी को हमारे लिए एक वायलिन पीस बजाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वायलिन पीस।
तनाव में रहने से और दर्द होगा। पियानो बजाना मांस काटना नहीं है, इसे सुंदरता से बजाओ। असली सुंदरता और चमक के सामने मेरी यह आखिरी मिनट की कोशिश एक मजाक की तरह लगती है। कृपया मुझे और बेहतर बनाएं। मैं सोंग सी जैसा बनना चाहता हूं। पसंद है? नहीं। यह कैसा है? नहीं। फिर यह कैसा है? यह तुम्हारा युंडिंग विला नहीं है। इसका मेरा सोंगसी बनने से क्या लेना देना है? पैसे काफी हैं? मैं पूछ रहा हूं कि पैसे काफी हैं या नहीं। हाँ, मैं आमतौर पर बहुत कम खर्च करता हूं। सोंगसी की सुंदरता 20 साल के शीर्ष संसाधनों से बनी है। इससे बनी है। तुमने पैसे में नहाने का अनुभव नहीं किया है, तुम उससे कैसे तुलना कर सकते हो? पैसे से सभी समस्याएं हल नहीं होती। फिर किसने कहा कि मैं नहीं कर सकता? 7 दिन काफी नहीं है। मैं 70 दिन लूंगा। 70 दिन भी काफी नहीं है। लेकिन पैसा ज्यादातर समस्याओं को हल कर सकता है। इस कार्ड में 50 लाख हैं। 3 दिनों में इसे खर्च करो। पैसे खर्च करना सीखो। यह भी परिवर्तन का एक हिस्सा है। मिस लिन, एलिगेंस स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है, नकल नहीं। तो सोंगसी ने यह कैसे सीखा? उसने बहुत मेहनत की है। वह कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। मिस लिन, आराम करो, दीवार से लड़ने के लिए नहीं। कंधे थोड़ा और नीचे करो। कोर और पेट को टाइट रखो। सांस न रोको, सांस लो, सांस लेते रहो। मिस सोंग। मिस्टर झांग, आप व्यस्त हैं। तुम्हारा यह छोटा पालतू बहुत दिलचस्प है। क्या वह मेरी जगह लेने वाली है? क्या वह योग्य है? सोंगसी गुस्से में होने के बावजूद कोने में खड़ी है। उसकी मुद्रा अभी भी सीधी है, थोड़ी ऊपर, नजरें तेज। गुस्सा भी इतना उच्च और प्रभावशाली लगता है। स्टाइलिश, मिसाल के लायक, खड़े होने का तरीका अच्छा है। मैं भी कर सकती हूँ। सर, मेरी टांग में ऐंठन हो रही है। मेरी देवी। कीचड़ कीचड़ ही रहता है। कोई बात नहीं सर, मैं कर सकती हूँ। लिन जिया, क्या हुआ? बस टांग में थोड़ी ऐंठन है। मैं कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो? अभ्यास मत करो। चलो चलते हैं। गुयान चेन, मैं तुम्हें पछताऊंगा। मिस लिन, पैर की चोट कैसी है? मिस सोंग, मैं ठीक हो रही हूँ।
यह स्पेशल मरहम लो। मैं भी नृत्य करते समय इस्तेमाल करती हूँ। ले लो, मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार। नहीं मिस सोंग, मैंने उसके लिए पहले ही दवा तैयार कर ली है। एक बैकअप रख लो। धन्यवाद मिस सोंग। मिस लिन, असल में मैं तुम्हारी मेहनत की सराहना करती हूँ। लेकिन चुनाव मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। गु यानचेन के नियम ज्यादा है, दबाव ज्यादा है। तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। उल्टा लुली और भी ज्यादा दया और प्यार समझता है। मिस सोंग, यह आपकी तारीफ है। उससे दूर रहो, वो गु यानचेन की है, निश्चित रूप से कोई अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मैं भी गु यानचेन से सीखा हूं। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा था। मैं सोंग सी की बात कर रहा था। लेकिन मिस सोंग, वह मेरी आइडल है। वह वास्तव में काफी अच्छी है। मिस्टर झांग, आज रात बाईजिंग क्लब में एक टॉप लेवल बैले प्रदर्शन होगा। मेरे पास 2 VIP टिकट हैं। सोचा कि मिस लिन शायद इसकी जरूरत होगी, इसलिए मैं ले आया। मिस सोंग बहुत दयालु हैं। मिस लिन, यह एक अच्छा मौका है। सच में धन्यवाद मिस सोंग। उसकी बेसिक्स अभी तक मजबूत नहीं है। चाहे कितना भी अच्छा शो हो, टिकट बर्बाद होगा। इतना सख्त मत बनो, काम और आराम का संतुलन रखो। और शायद मिस लिन कोई दोस्त के साथ जा सकती हैं, जैसे लुली। शायद वह आपके साथ जाने को तैयार हो। टिकट मैं यहां रख रहा हूं। जाना है या नहीं, यह आप पर है। मिस्टर झांग, मैं चलता हूं। ध्यान से प्रशिक्षण करो। तुमने कहा कि तुम्हारा जन्मदिन है। क्या मिस सोंग वास्तव में आएंगी? सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस सोंग वास्तव में मान जाएंगी। मिस सोंग, ये उत्तराधिकारी वास्तव में जनता के करीब है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वह आमंत्रित करेंगी। लू समूह के उत्तराधिकारी और लुली को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करेंगी। सच में? तो इस तरह मैं लू समूह के उत्तराधिकारी से मिल सकता हूँ और गु समूह के उत्तराधिकारी से भी मिल सकता हूँ। तुम भी उत्तराधिकारी से कम नहीं हो, ठीक है? तुम तो डॉक्टर हो। मुझे याद है, तुम और लिंजिया शायद एक ही दिन जन्मदिन है ना? मेरे पास एक आइडिया है। लिंजिया, तुम पार्ट टाइम क्यों नहीं कर रही हो बजाय क्लास आने के? ऐसा मत कहो। लिंजिया कितनी मेहनत करती है, 6 नौकरियां करके पैसे कमाती है, क्लास में कभी कभी आराम करती है ताकि उसे ऊर्जा मिल सके और वह किसी निवेशक को ढूंढ सके जो उसे और ऊपर ले जाए। कहां पैसे बर्बाद करने की हिम्मत है? कोई और बात नहीं है, तुम लोग चले जाओ। इतनी जल्दी मत करो, हम तो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे हैं। देखा, बाई जिंग क्लब, जिंगाई का सबसे टॉप क्लब, गोल्डन इनविटेशन कार्ड। अगले शनिवार मेरा और लिली का जन्मदिन भी वही मनाया जाएगा। यहाँ टॉप शेफ, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा और शैंपेन टावर हैं। यह दृश्य तुम्हारे जीवन में शायद यह एक ही बार होगा। देखने का मौका मिलेगा। मेरे लिए कोई मतलब नहीं। लिंशिया, हम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है। हमने तुम्हें दया दिखाई है, इसलिए तुम्हें आने की अनुमति दी है, ताकि तुम अकेले न रहो और छुपकर हॉस्टल में रोते न रहो। बिल्ली के भेष में बाघ। हटो। तुम्हें समझ नहीं आता,
तुम्हें आने दिया है, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम्हारे सम्मान की जरूरत नहीं। लिंशिया, तब आंखें खोलकर देखना। देखना तुम जैसे लोग कभी नहीं पहुंच सकते उस ऊंचाई को। वो कैसा होता है तुम्हें पता चलेगा। जब तुम मेरे पीछे पड़े थे, मुझे पाने की कोशिश कर रहे थे, वो कितना हास्यास्पद था। बॉज़कू, लिन जी इन दिनों ट्रेनिंग में बहुत मेहनत कर रही है। बस रात को पुराने पार्क में अक्सर खो जाती है। उनका जन्मदिन आ रहा है। ठीक है सर, मीडिया को आपके निर्देशानुसार खबर भेज दी गई है। क्या वह बैले देखना चाहती है? बीजिंग क्लब को बुक कर लो उनके जन्मदिन के लिए। समझ गया। तो सांग जी का इनविटेशन कार्ड भेज दो। उन्हें खुद देखने दो कौन मुख्य किरदार है। जैसा सोचा था, किसी को याद नहीं। गुयांगचिन, ट्रेनिंग के दौरान मेरी तरफ देखा भी नहीं। अरे, जन्मदिन वाले हॉस्टल में क्या सड़ रहे हो? जल्दी बाहर आओ। तुम्हें कैसे पता आज मेरा जन्मदिन है? बकवास बंद करो, नीचे आओ। मैंने तुम्हें लेने के लिए गाड़ी बुलाई है। कहाँ जा रहे हैं? मत पूछो, तुम्हें एक अच्छी जगह ले जा रहा हूं। सरप्राइज है, जल्दी करो। बहुत दिनों बाद मिले हैं, है ना? अगली बार वो प्रोजेक्ट तुम्हें याद रखना चाहिए, मुझे बुलाना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ठीक है, सहयोग करेंगे। मुझ पर छोड़ दो। ये तो वही लिंशिया है जिसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कैसे मन बदलकर एम्प्लॉय एंट्रेंस से घुस आई। हे भगवान, लिंशिया, यह तुम्हारा कपड़ा किसी सेकेंड हैंड शॉप से लाया हुआ पुराना फैशन है। इस तरह के कपड़े पहनकर बेजिंग क्लब आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती सांग जी और जल्दी आने वाले लू परिवार के उत्तराधिकारी के सामने? ये मेरे दोस्त ने बुलाया है। दोस्त? कौन सा अंधा है जो तुझे बुलाएगा? चोरी से खाने पीने आई हो क्या? सुरक्षा गार्ड, इसका निमंत्रण पत्र चेक करो। सियान जी, छोड़ो। आज मेरा जन्मदिन है, बेकार के लोगों को मेरा मूड खराब करने नहीं दूंगी। लिंशिया, हम दोनों के एक ही जन्मदिन होने के नाते ये शराब तुम्हारे लिए है। माफ कीजिए, हाथ फिसल गया। तुम्हारे कपड़े। मालूम चला ये शराब सस्तापन छुपा नहीं सकती। लीली, माहौल का ख्याल रखो। पर तुम्हारे कपड़े सचमुच अजीब हैं। बदल लो, मैं इंतजाम करती हूँ। नहीं चाहिए, मुझे आदत हो गई है। लीली, रहने दो। गंदे हो गए तो क्या? नाटक शुरू होने वाला है। कुछ लोग यहां सिर्फ नजरें चुरा रहे हैं। जियांशी सही कह रहे हैं, छोटी बातों से माहौल खराब मत करो। लिंशिया, शायद तुम इस कोने में ही बैठो, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। चलो। चलिए मिस सोंग। स्वागत है सभी दोस्तों और परिवार को लीली के जन्मदिन की पार्टी में। चलिए अब मैं 3 गिनती हूं, सब मिलकर बोले लीली जन्मदिन मुबारक। 3, 2, 1। जन्मदिन मुबारक। मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं। लीली,
मुझसे शादी कर लो। मैं चाहता हूं अभी से तुम दुनिया की सबसे खुश औरत बन जाओ। हाँ। इनकी खुशियां बहुत शोर मचा रही हैं। सच में हो गया। बॉस और बॉस एक साथ आए। लिली का रुतबा देखो। ये सब मिस सोंग की वजह से है। अगर कोई परिवार की वारिस ने बॉस को और बॉस लू को नहीं बुलाया होता, हमें उन दोनों से मिलने का क्या मौका मिलेगा? गु क्लान के उत्तराधिकारी आ गए हैं। बॉस लू, आज वो रहस्यमय उत्तराधिकारी क्यों नहीं आया? वो हमेशा से यहां है। क्या मिस सोंग, आप भी साथ ही लू क्लान की उत्तराधिकारी नहीं है? यह बहुत अविश्वसनीय है। मेरी आदर्श तो हैं। मैंने कब कहा कि वो मेरी उत्तराधिकारी है? और तुम दोनों बेकार की चीजें। यह जगह मैंने बुक कर ली है। तुम यहां कैसे आए? बॉस को, हम गुकलान के उत्तराधिकारी हैं। हमें आमंत्रित किया गया है। हाँ हाँ, हमें मिस सोंग ने आमंत्रित किया है। सोंगसी कब मेरी उत्तराधिकारी बन गई? तो आपका उत्तराधिकारी कौन है? वह जगह गंदी हो गई है। हाँ हाँ, बॉस को कृपया गुस्सा न करें। वो औरत चोरी से स्टाफ एंट्रेंस से आई है। मैं उसे अभी बाहर निकाल देता हूं। लिंशिया, तुम कैसी गंदी चीज हो, बाहर निकलो। तुम्हारी गरीबी की बदबू ने पूरे क्लब को बदबूदार कर दिया है। किसने तुम्हें बोलने की अनुमति दी? लगता है बेजिंग क्लब का प्रबंधन मेहमानों के साथ व्यवहार के बुनियादी नियम भूल गया है। ऐसी निम्न स्तर की नाटकीयता हो सकती है और मेरी चीजें गंदी कर दी हैं। बॉस को कृपया क्षमा करें, हमने लापरवाही की। तुरंत संभालेंगे। संभालने की जरूरत नहीं है। आदेश दो, सफाई करो। आज का कार्यक्रम पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। लूली, यह जगह मैंने बुक कर ली है। तुम्हें आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए, 10 मिनट पहले मैंने पूरा बैजिंग क्लब खरीद लिया है। अब ये जगह लू क्लान की है। सफाई करो, तुरंत सफाई करो। तुम दोनों अपनी चीजें लेकर तुरंत बाहर निकलो। और तुम भी। इंतजार करो गु यानचेन, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा नाटक तैयार किया है। और तुम, बॉस लू की जगह गंदी कर दी है। तुरंत बाहर निकलो। बॉस लू, बाहर निकलो। तुम्हें इधर उधर भागना और मेरे आदेश न मानना इतना पसंद है? मैंने नहीं किया। मैंने उसे आमंत्रित किया है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो उसका जन्मदिन भी नहीं याद रखते। लिंशिया, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें यह सस्ता सा भावुकता देना इतना पसंद है? मुझे उसकी भावनाएं तुमसे बेहतर समझ में आती है। क्या सच में?
लिनक्स आइए। अब तुम मुझे बताओ कौन तुम्हारे लिए सच में अच्छा है। मैं। रुको। इस एग्रीमेंट पर साइन करो। पूरा बेजिंग क्लब तुम्हारा होगा। लूली, तुम पागल हो गए हो। बचकानी प्रतिस्पर्धा। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये मेरी भावना है, इसे स्वीकार करो। नहीं, नहीं हो सकता। लूली। गुयानचिन, तुम्हारा धन्यवाद। सच में, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मेरा जन्मदिन याद रखा। मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार किया। यह पहली बार है जब किसी ने मेरा जन्मदिन मनाया। पहले मेरे पास केक नहीं था, नहीं कोई तोहफा, यहां तक कि किसी को मेरा जन्मदिन याद नहीं था। यह कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें पसंद आया तो ठीक है। कोई बात नहीं, बस तुम खुश रहो। तुम्हारी भावनाएं मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है, इसलिए ये चीजें मैं नहीं ले सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भावनाएं ही सबसे महत्वपूर्ण है। आज मैं अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। लूली, तुम क्या करना चाहते हो? ये ओशन हार्ट मेरे पिता की यादगार है। ये प्रतिनिधित्व करता है उनकी और मेरी मां की अटूट प्रेम कहानी, शाश्वत विश्वास की पूरी कहानी। लिनक्स आई, मैं तुम्हारे इनकार को अस्वीकार करता हूं। चूंकि ये सांसारिक चीजें तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, चूंकि तुम्हें लगता है कि भावनाएं ही सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल है, तो मैं अपना पूरा अतीत, अपना वर्तमान, मेरा भविष्य, मेरा पूरा जीवन तुम्हें सौंप रहा हूं। मुझसे शादी करो। तुम हिम्मत करके हाँ कहो। हे भगवान, लूली। लूली अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तुम्हारा यह भावुक नाटक वाकई में दिल को छू लेने वाला है। दुर्भाग्य से मुख्य अभिनेत्री इसे स्वीकार नहीं कर रही है। कैसा लगा अपमानित होने का एहसास? वो सिर्फ एक पल के लिए घबरा गई थी, समझ नहीं पाई कि क्या करे। तुम्हें तो सच्चाई लिखना भी नहीं आता। एक ऐसे इंसान, तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम मेरे और उसके रिश्ते पर टिप्पणी करो? तुम्हारी तथाकथित सच्चाई उसकी नजरों में सिर्फ एक बोझ है। वह भागना पसंद करेगी, लेकिन तुम्हारी हास्यास्पद सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगी। तुम सिर्फ कब्जा करना और नष्ट करना जानते हो। लिनक्स आई ने आज मुझे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसने तुम्हारा असली चेहरा नहीं देखा। तुम्हारा असली चेहरा, वो अभी तक तुम्हारे प्रभाव से बाहर नहीं आई है। मैं उसे समझाऊंगा कि कौन उसके लायक है, उसका विश्वास और सुरक्षा करने वाला, और तुम हो वो व्यक्ति जिसे वो छोड़ देगी। बहुत अच्छा लूली, तो चलो देखते हैं आखिरकार कौन उसके साथ रहेगा और कौन उसके द्वारा पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा। भाग तो गया, लेकिन अभी भी कहीं जाने को नहीं है, एक जोकर की तरह।
लिनक्स आइए। पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा शरीर साफ है। तुमने मुझे तुम्हें बदलने के लिए कहा, तुम्हें एक नया जीवन दिया। अब मैं गुयांचन तुम्हारे सामने हूं, सारा गर्व छोड़कर यहां घुटने टेक रहा हूं। मुझे अब एक पत्नी की जरूरत है। लिनक्स आइए, मुझसे शादी करो। जल्दी उठो, चीफ जंग आ गए हैं। रुको। कल रात हमारे बीच क्या हुआ था? कल रात क्या हुआ था? जल्दी उठो। मिस लिन की प्रगति बहुत तेज है। सॉन्ग सीआई की तुलना में अभी भी कुछ अंतर है, लेकिन बहुत करीब है ना? मुझे देखने दो कि लिन बहन मेरे कितने करीब है ना? मुझे देखने दो कि लिन बहन मेरे कितने करीब है। क्यों बंद हो गया? लिन बहन, अभी चीफ छांग ने कहा ना कि तुम मेरे करीब हो गई हो। बहुत करीब? जारी रखो, मुझे भी सुनने दो। तुम कितने करीब हो, मिस सोंग? मिस लिन ने वाकई बहुत प्रगति की है। उसका बेसिक। चीफ छांग, तुम्हारी मांगे कब से इतनी कम हो गईं? पियानो सिर्फ बेसिक नहीं है, प्रतिभा का अंतर। कभी कभी मेहनत से भी आसानी से पाटा नहीं जा सकता। तुम्हें क्या लगता है, चीफ छांग? सॉन्ग सीआई, तुम भी यहाँ हो? तो फिर आप भी सुनिए, क्या होती है असली दिल को छू लेने वाली संगीत। बहन हटो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि असली करीबी क्या होती है। लिन बहन अब समझ गई। करीबी और होने के बीच की खाई। कुछ ऊंचाइयां सिर्फ देखने से हासिल नहीं की जा सकती। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। एक अच्छा नकलची बनना भी ठीक है, किसी और की चमक में जीना, है ना? माफ कीजिए, मुझे बाथरूम जाना है। सॉन्ग सीआई,
लूली, क्या मैं वाकई बहुत खराब हूं? मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन सॉन्ग सीआई के सामने मैं एक मस्खरे की तरह लगती हूं, एक हास्यास्पद नकलची। तुम मस्खरा नहीं हो, नहीं नकलची। तुमने सिर्फ गलत दिशा चुन ली है। दिशा? मुझे बताओ, तुमने खुद को बदलने की कोशिश क्यों की? क्या बनने के लिए? दूसरी सॉन्ग सीआई? मैं चाहती थी उसकी तरह चमकना। यही तुम्हारी समस्या है। तुम हमेशा उसकी छाया का पीछा करती रही हो। उसकी छाया, यहां तक कि खुद को उसकी पूजा और डर में फंसा लिया। लेकिन वह एक मानक है। तुम्हें बस उसे भूलना है, खुद को वापस पाना है, अपना आसमान ढूंढना है, सिर्फ अपने लिए चमकना। मैं उसकी तरह नहीं बनना चाहती, उससे आगे निकलना चाहती हूं। सॉन्ग सीआई से आगे निकलने की बात नहीं है। कल के मुझसे आगे निकलने की बात है। हाँ, मैं दूसरी सॉन्ग सीआई नहीं बनना चाहती। मैं पहली लिनक्स आईए बनना चाहती हूँ, और एकमात्र लिनक्स आईए। सॉन्ग सीआई, रुको। क्या तुम अभी भी मेरी छाया का पीछा करना चाहती हो? नहीं, मैं सिर्फ पूछना चाहती थी। पूछने की जरूरत नहीं, खुद से पूछो। तुम खुद को पहले ही ढूंढ चुकी हो। पहले के ऑटोग्राफ के लिए धन्यवाद। मैंने सच में तुम्हें अपना आइडल माना था। हेलो। लूली, लूली, तुम्हें पता भी नहीं मैं लिनक्स आई हूँ। मैंने सॉन्ग सीआई को पीछे छोड़ दिया। मैंने सॉन्ग सीआई को पीछे छोड़ दिया। मैं बहुत अच्छी हूं ना? बहुत जबरदस्त। मुझे पता था कि तुम सबसे बेस्ट होगी। बस अफसोस है उस पल को देख नहीं पाया। ऐसा क्या बड़ा मामला है? अगर तुम देखना चाहती हो तो मैं किसी दिन तुम्हें अकेले में दिखा दूंगी। मुझे अब लग रहा है कि मेरे पूरे शरीर में ताकत भर गई है। मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। सच में, मैं अब निडर हूँ। लिनक्स आईए। सच में अब किसी चीज से डर नहीं लगता। बिल्कुल,
मैं चाहे आग में जाऊं या पानी में, लिनक्स आए आंख तक नहीं झपकाऊंगी। तो क्या आज रात तुम मेरे साथ कहीं खाने चलोगी? खाना खाओ ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या खाना बुरा है? कहीं ऐसा तो नहीं। गुयानचेन की दुकान है ना? नहीं। मेरी मां वापस आ गई है। वो तुमसे मिलना चाहती है। मुझे अचानक याद आया कि आज रात चीफ झंग ने मुझे ट्रेनिंग दी है, वो भी डेविल ट्रेनिंग। मुझे जाना ही होगा, मैं अनुपस्थित नहीं रह सकती। अगर मैं नहीं गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जंग होता है। मुझे जल्दी से ट्रेनिंग पर वापस जाना होगा। मदद करो। अगर तुम आज रात नहीं आई तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, मेरे पास सच में काम है, मुझे ट्रेनिंग करनी है। फिर तुम किसी और को ढूंढ लो। सॉन्ग सी आई बिल्कुल सही रहेगी। देखो वो कितनी ग्रेसफुल और वेल स्पोकन है। आंटी को वो पसंद आएगी। मैं नहीं कर सकती, तुम मुझ पे भरोसा करोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। लिनक्स आए, मुझे देखो। कोई और नहीं। मेरी मां बस तुम्हें देखना चाहती है, सिर्फ तुम्हें। आज रात अगर तुम नहीं आई तो मेरी खैर नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैंने इतनी मेहनत से खुद को संभाला है। मैं नहीं चाहती कि आंटी के सामने मेरी असलियत खुल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मां बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। तुमने अभी कहा था कि अगर मैं नहीं गई तो तुम्हारी खैर नहीं। वो मुझसे तुम्हारे बारे में सुनती रहती है। वो तुम्हें देखने को बहुत उत्सुक है। मेरी मां कोई मॉन्स्टर तो है नहीं। वो बस तुमसे मिलना चाहती है। वो देखना चाहती है वो लड़की जिसने मुझे बदल दिया आखिर कैसी है। मैं अभी तैयार नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि आंटी का सामना कैसे करूं। बस एक बार, आई प्रॉमिस, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो ना, साथ चले। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अपना न्यूज़पेपर पढ़ो। अचानक मुझे क्यों देख रहे हो? गुयानचेन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सही समय पर मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। आज रात खाना यहीं खाना। मेरे पापा आ गए हैं और वो स्पेसिफिकली तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या? फिर से? मेरा मतलब ये नहीं था। मैं कहना चाहती थी कि बोलो। मुझे लगता है मैंने आज लंच में बहुत ज्यादा खा लिया था। मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। मेरा पेट फटने वाला है। शायद आज रात का प्लान कैंसिल कर दें, किसी और दिन। मैं जरूर अंकल गु के साथ खाना खाऊंगी, ठीक है? तुम क्या कहती हो? पर मेरा पेट ठीक नहीं है। शायद मेरे पीरियड्स हो रहे हैं। बहुत असहज। जाना है या नहीं, ये तुम्हारा कोई ऑप्शन कभी था ही नहीं। तुम्हें बस इतना जवाब देना है। जा रही हूं।
वगु दादाजी, उनका स्वभाव कैसा है? मेरी तरह। खत्म हो गया। बचाओ, यह खाना नहीं, यह तो सजा है। यह तो यातना है। कोई मुझे एक झटके में मार डाले। लिनेक्स आए। गु महोदय, बैठो। जी। प्रतिक्रिया धीमी है, हरकतें अजीब, दिमाग भी ठीक नहीं। मुझे पसंद नहीं। मुझे पसंद है बस। बचाओ, बचाओ, कोई भी हो, देवता, भगवान, ईश्वर, कोई जिंदा आदमी आकर मुझे बचाओ। भगवान जल्दी आओ। गुचाचा, क्या मैंने आपके खाने में खलल डाला? मेरे पास आकर बैठो। ठीक से बैठो, हिलना मत। जी। गुचाचा, आप बहुत दयालु हैं। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ठीक है? और लिन बहन से बात कर सकता हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास बैठो। बातें करनी है तो कुर्सी खिसका लो। हर बात पर आदेश मत दो। खत्म हो गया, लड़ाई होने वाली है। गुचाचा, चाय पीजिए। मैं कहाँ बैठूं? क्या यह परिवार की बातचीत नहीं है? सही कहा, परिवार है, कहाँ भी बैठो बातचीत होगी। अच्छा है कि सोंग बहन यहाँ है। ये पिता पुत्र बहुत डरावने हैं। गुयान चेन, तुमने ये छोटी चीज लाई है, बस चौंकाने वाली। और क्या कर सकती है? गु परिवार का दरवाजा किसी भी आम आदमी के लिए नहीं है। वह क्या है, यह मैं तय करूंगा। अब मैं मालिक हूं, जिसे चाहूंगा वह आएगा। गुयान चेन, तुम्हें लगता है तुम्हारे पंख फैल गए हैं क्या? खाना नहीं चाहिए तो अपने रिसोर्ट में जाकर आराम करो। खत्म हो गया, इस बार सच में लड़ाई होने वाली है। अच्छा, बहुत अच्छा। गुयान चेन, तुम सच में बहुत अच्छे हो। ये खाना, मुझे लगता है खाने की जरूरत नहीं है। अलविदा। गुचाचा, मैं आपको विदा करता हूँ। डर गया, यह खाना बहुत रोमांचक था। मेरे पिता आपसे बहुत खुश हैं। तुमने क्या कहा? संतुष्ट। तुम इसे संतुष्ट कहते हो? वाह, दिमाग ठीक से काम नहीं करता। कोई भी आ जा सकता है। हमारे घर में उसकी आवाज ने मेरी रूह कांप गई। इसे संतुष्ट कहते हो? हे भगवान, असंतुष्ट क्या होता है? उसने मुझे समुद्र में फेंक दिया शार्क को खिलाने के लिए। डरावना है मेरी पूरी जिंदगी। अगले जन्म और उसके अगले जन्म में मैं फिर से ऐसा नहीं चाहता। ऐसा कुछ बहुत डरावना था।
शायद। गुयान। वह असल में तुम्हारे पिता संतुष्ट है या नहीं, मुझे ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन इस तरह की संतुष्टि और तुम्हारा यह डरावना अंदाज मेरे दिल के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। देखो, अभी जो मेज पर धमाका हुआ, मैं तो बेहोश हो गया था। जो कहना है सीधे कहो, इधर उधर की बातें मत करो। बस यही है। वह भविष्य में हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, जो इस अजीब तूफान में फंस गया, मेरा छोटा सा दिल, कुछ और साल जीने के लिए। हम शायद तुम भी बदल सकते हो। बदलाव। हाँ, बदलाव। बस थोड़ा सा बदलाव। जैसे कि जारी रखो। क्या तुम थोड़ा नरमी से बात कर सकते हो? इस तरह के आदेश देने वाले या डरावने अंदाज में मत बोलो। थोड़ा नरमी से बोलो। बस थोड़ा सा। थोड़ा सा। तुम चाहते हो कि मैं लूली की तरह बनूं? नहीं, ऐसा नहीं है। बस तुम हमेशा गंभीर मत रहो। तुम मुस्कुराने की कोशिश कर सकते हो। मुस्कुराओ। तुम मत मुस्कुराओ। और वह, यह सिगार, क्या तुम भविष्य में इसे कम पी सकते हो, या फिर मेरे सामने धूम्रपान मत करो, इसकी गंध बहुत बुरी है और यह फेफड़ों के लिए भी अच्छा नहीं है। कोशिश कर सकते हैं। सिगार तुम्हारे सामने नहीं पी सकता। सच में, गुयान चेंग, तुमने मुझसे वादा किया था। तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन बदलाव आपसी होता है। तुम्हारी वो चौंकाने वाली बेढंगी आदतें भी बदलनी होंगी। मुझे भी बदलना होगा। लेकिन मुझे लगता है मैं अभी ठीक हूं। कल से शुरू करेंगे। अब अपने कमरे में वापस जाओ, यहां बैठे मत रहो। लेकिन मैंने अभी खाना नहीं खाया है। मैं बटलर को व्यवस्था करने दूंगा। तुम्हारा कहा हुआ बदलाव। मुझे हास्यास्पद चीजें पहनाना है। इस सस्ती, कृत्रिम मिठास वाली जगह पर एक मूर्ख की तरह काम करना है। देखो, तुम हमेशा ऊंचे रहते हो। मैं तुम्हें यहां लाया हूं ताकि तुम खुद अनुभव करो कि लोगों से कैसे बात करते हैं, ग्राहकों की सेवा कैसे करते हैं। तभी तुम आम लोगों की सोच समझ सकते हो। तभी तुम जमीन से जुड़े हो सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा। बदलाव आपसी होता है। अगले शनिवार को गु कंपनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तुम्हें उसमें शामिल होना होगा, गु कंपनी के उत्तराधिकारी के रूप में। तुम मना कर सकते हो और मैं भी तुरंत स्थायी रूप से मना कर दूंगा तुम्हारे इस बेतुके बदलाव के खेल को। चलो चलते हैं। किसे डर है? जल्दी जल्दी कहो, स्वागत है, कहो। स्वागत है। हाँ, उन्हें डरा दिया। मुस्कुराओ मुस्कुराओ। क्या कर रहे हो? तुमने उन्हें भगा दिया। इस महीने का मेरा टारगेट फिर से खत्म हो जाएगा।
मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तुम और न बढ़ाओ। गुस्सा मत हो, ठीक से पहनो। मैं ऐसा करूंगा। नए ग्राहक आएंगे, मैं तुम्हें एक बार सिखाता हूँ मैं कैसे अभिनय करता हूँ, ठीक है? ठीक है। मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराता हूँ। स्वागत है, कृपया बताएं आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, कृपया प्रतीक्षा करें। स्वागत है, कृपया बताएं आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें। स्वागत है, कृपया बताएं। लूली। तुम लोग क्या कर रहे हो? रोल प्ले। चले जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह हमारे ग्राहक हैं। ग्राहक ही भगवान है। इतने बड़े सीईओ इतने विनम्र कैसे हो सकते हैं? लोगों की कठिनाइयों का अनुभव करने आए हैं। मैं उसे सुधार रहा हूँ, मेरी जिंदगी का अनुभव कराऊंगा। सीखो कैसे आम लोगों के साथ रहना है। यह मेरे उसे सुधारने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो ये वेटर साहब जो 8 लाख का कर्ज लगते हैं, कृपया इस ग्राहक की सेवा करें। मुझे लगता है तुम भगवान से मिलने की जल्दी में हो। गुयान चेन, अनुभव करो, हम अब वेटर और ग्राहक हैं। ग्राहक ही भगवान है। बिल्कुल सही, ग्राहक ही भगवान है। तुम्हें सीखना चाहिए कैसे भगवान की सेवा करें। देखो, लूली को हम जानते हैं, उसके साथ अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास करते हैं। यह ग्राहक क्या पीना चाहेंगे? क्या ऐसे भगवान की सेवा करते हैं? ठीक से बोलो। यह सम्मानित ग्राहक क्या पीना चाहेंगे? क्या मेरे हाथ से बनी कॉफी चखना चाहेंगे या फिर एक खास अमेरिकनो? मैं वादा करता हूं यह तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? हम सिर्फ कॉफी बनाते हैं, सिर्फ साधारण कॉफी। एक साधारण लट्टे या अमेरिकनो लो, जल्दी करो। तो एक एक कप ले लो। तुम लिनेक्स आए, मेरे साथ चलो। नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हें काम करना है या उसके साथ रहना है? लूली, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं खुद बनूं, तो मेरे फैसले का सम्मान करो। मिल गया। माफ करना, तुम्हें डरा दिया। मुझे एक नया सुधार योजना सूची है। यह देखो। कल बात करते हैं। देखो ना। फोन में ऐसा क्या खास देखने को है? रोज अखबार पढ़ते हो जैसे पिछली सदी का कोई बुजुर्ग विद्वान हो। आज के जमाने में जानकारी की बाढ़ आई हुई है, थोड़ा नया सीखो, नई चीजें देखो। शोर शराबा, बेकार की जानकारी, समय बर्बाद करना। देखो आर्थिक खबरें, अंतर्राष्ट्रीय हालात का विश्लेषण, 5 मिनट में दुनिया भर के बाजारों की जानकारी। और ये देखो उद्योग के बड़े लोगों के गहरे इंटरव्यू, बहुत ज्ञानवर्धक है। ये विशेषज्ञ लोग बहुत खतरनाक हैं। हाँ, बकवास बोलने वाले बहुत खतरनाक हैं। इतना घबरा क्यों रहे हो? मेरी माँ तुम्हें खा थोड़े नहीं जाएंगी। मैं जानता हूँ, बस कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरी माँ आ गई है, मैं उन्हें ले जाता हूँ। ठीक है। थोड़ी देर में क्या करने का प्लान है? हाल में कोई खास अच्छी फिल्में नहीं आई हैं। लिनशिया। अरे वाह, लिनशिया। लगता है फिर से कोई नया निवेशक ढूंढ लिया है। तुम ये गंवार।
पिछली बार गोल्डन सी क्लब में बॉस गु की नजर खराब की थी। इस बार बॉस गु के हाई एंड रेस्तरां में आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, यहाँ। क्या संयोग है आपका। लगता है आज रात आपकी डिनिंग बहुत अच्छी चल रही थी। इतनी खुशी कि दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छी चल रही थी जब तक इस रेस्तरां में तुम्हें नहीं देखा। अचानक लग रहा है इस रेस्तरां का स्तर कई ग्रेड नीचे गिर गया। बिल्कुल सही। लगता है मैनेजर को बुलाना पड़ेगा। ओह, देखें कि यहाँ किस तरह के ग्राहकों को आने दिया जा रहा है। कोई भी आने लगा है। कितना बुरा शगुन है। मेरी सलाह है कि अगली बार कोई ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह चुनना। यहाँ अगर दूसरे ग्राहकों के खाने और शांति में खलल डालेंगे तो ये अच्छी परवरिश नहीं दिखेगी। किसकी परवरिश खराब है? माँ, वो दोनों। जल्दी मत करो, उस लड़की को काम खत्म करने दो। कैसे? हाई एंड रेस्तरां में आकर सच में खुद को हंस समझने लगे। खुद देखो तुमने क्या पहना हुआ है। तुम्हारी क्या औकात है हमें सबक सिखाने की? मैं क्या हूँ? आप दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक योग्यता की बात है, कम से कम मुझे पता है कि सार्वजनिक स्थानों पर सबसे बुनियादी शिष्टाचार और दूसरों के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। यह कितने महंगे कपड़े पहनने या कितने बड़े हीरे पहनने से किसी व्यक्ति की शिक्षा और मूल्य को बेहतर ढंग से दर्शाता है। आप दोनों को क्या लगता है? लिंजिया मुझे सबक सिखाने की हिम्मत करती है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वेटर, ये दोनों मेरे खाने में बाधा डाल रहे हैं। कृपया उन्हें बाहर निकाल दें। धन्यवाद। हिलना मत। आंटी नमस्ते। क्या हुआ है? जल्दी चलो। लिंजिया वो औरत, वह क्या चीज है? उसे क्या हक है कि वह हमसे इस तरह बात करे? मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं उसके उस नकली चेहरे को फाड़ दूंगा। बस करो। उस तरह के लोग जो ऊंचे लोगों से जुड़कर सफल होते हैं, उन पर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। जियानची, बॉस गु यानचेन की कार है। मौका आ गया है। भगवान की कृपा है। लीली, जल्दबाजी मत करो। क्या तुम्हें याद है पिछली बार बॉसगो के पास हमने उसे बहुत नाराज कर दिया था? तुम क्यों डर रहे हो? पिछली बार बॉसगु को नाराज करने वाली लिंजिया वो छोटी सी लड़की थी। वह बिना सोचे समझे अंदर घुस गई और बॉसगु की जगह को गंदा कर दिया। इसलिए बॉसगु को इतना गुस्सा आया। हम दोनों सबसे ज्यादा बस निर्दोष शिकार थे। ये तो एक मौका है। जल्दी चलो, बॉसगु को जाने मत दो। आंटी नमस्ते। आओ बैठो। आराम करो। अपना आत्मविश्वास दिखाओ। आंटी को तुम्हारा वह रूप बहुत पसंद आया। तुम्हारा वह रूप। माफ कीजिए, आपको हंसी आई होगी। आत्मविश्वास और तेज। खुद की रक्षा करना और अपनी गरिमा बनाए रखना बहुत अच्छा है। क्या हुआ? फिर से घबरा गए? कोई बात नहीं। इस रेस्टोरेंट की सैल्मन बहुत अच्छी है, लूली ने कहा। तुम्हें मछली खाना बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि यह सस्ती है। मुझे मछली पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, अगर सैल्मन पसंद नहीं है तो हम कुछ और खा लेंगे। खुद को मजबूर मत करो। इस रेस्टोरेंट का मेनू बहुत अच्छा है। देखो क्या खाना चाहते हो। कोई बात नहीं, मैं कुछ भी खा सकती हूँ आंटी। आप ऑर्डर कर दीजिए। लिनक्स आइए। मैं यहाँ हूँ। देखो, जिंदगी एक खाने की तरह होती है। इसमें स्टार्टर की तरह ताजगी होती है और मेन कोर्स की तरह भरपूरता।
और हो सकता है कि डेजर्ट की तरह मिठास भी हो। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा स्वाद तुम्हारे लिए सही है, कब रुकना है और कब ध्यान से चखना है। आप सही कह रही हैं। बॉस गू को परेशान करना पसंद नहीं है और नई अफवाहें सुनना पसंद है। कृपया तुरंत यहां से चले जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा था कि गाड़ी में गुयानचेन होगा। बेकार में समय बर्बाद किया। चलो, क्या शर्मिंदगी कम है? लिनक्स आइए। माफ कीजिएगा आंटी, फिर से आपको हंसी का पात्र बना दिया। आंटी समझती है तुम बहुत गंभीर हो और दिल से अच्छी लड़की हो। तुम डरती हो कि कहीं दूसरों की उम्मीदों पर खरी ना उतर पाओ या खुद को कमजोर पाओ। लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब है कि तुम जिम्मेदार हो। वो हमेशा से ऐसी ही है, हमेशा खुद पर भरोसा नहीं करती। हाँ आंटी, मैं वैसी नहीं हूं जैसा आप कह रही हैं। लेकिन कुछ चीजें, खासकर जो तुम्हारे दिल और भविष्य के रास्ते से जुड़ी हों, सिर्फ जिम्मेदारी और डर से नहीं होती। बाहरी दबाव, क्षणिक भावुकता या कुछ ऐसा जो तुम्हें लगता है कि तुम मना नहीं कर सकती। लिनक्स आइए। आंटी तुम्हें यह बताना चाहती है कि असली चुनाव की ताकत तुम्हारे हाथ में है। किसी और के दबाव में मत चलो। जाओ और तैयार हो जाओ। दुनिया के सबसे बेहतरीन डिजाइनर और स्टाइलिस्ट टीम तुम्हारे लिए 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आज वे तुम्हें सबसे चमकदार सितारा बना देंगे। गु परिवार के उत्तराधिकारी के लिए बिल्कुल सही। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है। मुझे किसी की उम्मीदों के मुताबिक बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे सबसे चमकदार सितारा बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस पोशाक में ग्लोबल लाइव लॉन्च इवेंट में जाओगी तो तुम्हें जिंदगी भर कॉफी शॉप में वेट्रेस बनकर रहना पड़ेगा। बिल्कुल यह पहनकर नहीं जाऊंगी। रुको, तुम्हें दिखाती हूँ क्या होती है असली लिनक्स आईए की शैली। क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूं। गुयानचेन, कैसा लगा? यही है लिनक्स आईए की शैली। क्या मैं किसी भी जगह तुम्हारे साथ जाने लायक हूं? बुरा नहीं है।